नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँ एक बड़े कंपनी के बारे में जिसका नाम है मारुति सुजुकी। देखिए मारुति सुजुकी के ऊपर बहुत दिनों के बाद मैं चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से भर-भर के कमेंट्स आ रहा था कि सर कंपनी अभी वैल्यूएशन लो हो चुके हैं, मतलब देखा जाए तो वैल्यूएशन अंडर वैल्यूड है, तो क्या इस जगह पे आपका कोई डिसीजन है? देखिए मेरे डिसीजन आपको बताने से पहले कंपनी का वैल्यूएशन तो आपने चेक कर लिया, कंपनी का फंडामेंटल्स सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले देखिए कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में चर्चा करूँ तो आप देख सकते हैं, पिछली बार जो सेल्स हुआ था 32,000 करोड़ से इस बार सेल्स घट के 35,000 हो चुके हैं। आप कहेंगे सर 32,000 से 35 बना और आप बोल रहे हैं आप बोल रहे हैं कि कंपनी का सेल्स डाउन हो चुके हैं। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है, क्वार्टरली जो सेल्स है वो कम हुआ है। अभी कंपनी के एक्सपेंस के बारे में बात करें, एक्सपेंस घटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 2,500 से 3,700 बने। मतलब कंपनी का नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो सिचुएशन को पहले समझिए, कंपनी जिस तरीके से यहाँ पे नेट प्रॉफिट नेट ग्रोथ को यहाँ पे मेंटेन्स किया, जिस तरीके से कंपनी के ऊपर अच्छा खासा नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हुआ, वो ग्रोथ कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा-सा पॉजिटिव रह सकते हैं। तो अभी कंपनी के ऊपर सबसे पहले बैलेंस शीट को चेक करेंगे, उससे पहले कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देख लीजिए। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि लास्ट टिल 2 मंथ, लास्ट 12 मंथ्स में कंपनी का सेल्स डाउन हुआ, मगर प्रॉफिट में कोई भी कमी नहीं हुआ। मतलब कंपनी ठीक-ठाक ही परफॉर्मेंस कर रहा है, कंपनी का ग्रोथ अभी भी ठीक-ठाक है। क्योंकि मारुति एक अकेला कंपनी जो ज़ीरो डेब्ट लेकर चल रहा है। इतने बड़े कंपनी होने के बाद भी ₹1 भी कर्जा नहीं है। और मारुति 2025 के बाद ही, मतलब 2025 में ही ईवीज़ मार्केट में लॉन्च करेंगे, इस तरीके से वो पहले ही अनाउंसमेंट किया है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि मारुति के ऊपर क्या किया जाए, उसके लिए बता दूँ कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ होने में हमेशा कोई भी कसर नहीं छोड़ता है। तो इसलिए कंपनी कंटिन्यूअसली रिटर्न भी जनरेट किया। लास्ट 1 ईयर में कंपनी 30% तक रिटर्न भी जनरेट किया। अगर यही चीज़ को मैं कंपनीज़ के इन्वेस्टर के हिसाब से देखूँ, तो कोई भी प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक, किसी के पास इस कंपनी के हिस्सेदारी आपको नहीं दिखेगा। तो इस सिचुएशन के हिसाब से बात करूँ, कंपनी के ऊपर ज़बरदस्त यहाँ पे कंपनी का परफॉर्मेंस देखने को मिला है। अभी एक चीज़ को और भी नोटिस करना होगा, कंपनीज़ के ऊपर जो म्यूचुअल फंड है, वो किस तरीके से काम कर रहा है। अगर म्यूचुअल फंड के लास्ट कुछ मंथ्स का डेटा दिखा दूँ, तो आप खुद ही देख सकते हैं, म्यूचुअल फंड ने कंटिन्यूअसली बाइंग किया। अगर कंटिन्यूअसली बाइंग के बारे में बात करें, आप खुद देख सकते हैं, कंटिन्यूअसली यहाँ पे क्या हुआ, बाइंग हो रहा है। मतलब अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग डेटा देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे मार्च से लेकर जून तक एंड जुलाई तक, जुलाई में तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पे एडिंग किया गया। मतलब कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग किया जा रहा है। अभी कंपनी के ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं, कंपनी के ऊपर जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है, वो सिचुएशन के बेसिस में बात करूँ, देखिए यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे एक रेंज बने और इसी रेंज के बेसिस में यहाँ पे क्या बने, यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ और इस ब्रेकआउट के बाद आप देखेंगे तो कंपनी में शानदार तरीके से यहाँ पे जो टारगेट अचीव लेवल था, उस टारगेट को कंपनी ने क्या किया, अचीव किए। मतलब यहाँ पे जो टारगेट लेवल था, उस टारगेट को कंपनी शानदार तरीके से अचीव किया। तो कोई छोटा-मोटा टारगेट नहीं था, 15% के आसपास था। देखिए स्टॉप लॉस 5% था, टारगेट 15% था और वो भी अच्छा खासा, मतलब टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ। तो अभी फिलहाल के लिए मेरा कोई एंट्री लेवल्स नहीं है, क्योंकि एक ही रेंज के ऊपर कंपनी बहुत दिनों से काम कर रहा है। जब कोई पैटर्न क्रिएट करे, तब मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एलटीआई माइंटी। तो बेसिकली एलटीआई माइंटी एल&टी ग्रुप की कंपनी है और 1,60,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है और कंपनी का वैल्यूएशन सस्ता है, आरओसी आरओई बेस्ड है, इनकम भी जबरदस्त है। लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने क्या किया, जो आशा किया जा रहा था कि कंपनी सेल्स इस बार बढ़ेगा, तो ऑलमोस्ट कंपनी का सेल्स भी बढ़े। अभी कंपनी के सेल्स बढ़ने के बाद कंपनी के एक्सपेंस के हिसाब से बात किया जाए तो कंपनी के एक्सपेंस को भी मेंटेन्स की और नेट प्रॉफिट के हिसाब से बात किया तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखा जाए, अच्छा खासा यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी देखने को मिला, जो इस बार के नेट प्रॉफिट पिछले साल एंड पिछले क्वार्टर के तुलना से सेम टू सेम है। मतलब जो ग्रोथ आईटी सेक्टर में होना चाहिए था, उतना ग्रोथ अभी तक अ, उस तरीके से ग्रोथ अभी तक देखने को नहीं मिला। तो सबसे पहले कंपनीज के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स है, उसके बारे में एक बार आपके साथ शेयर करूंगा। अब ध्यान से देखना, कंपनी के ऊपर पहले एक पैटर्न क्रिएट हुआ था, कुछ इस तरीके से पैटर्न्स देखने को मिला। पहले क्या बने, एक यहाँ पे कप बने, उसके बाद यहाँ पे 3 बार हैंडल पैटर्न बने, फाइनली ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी शानदार तरीके से यहाँ पे टारगेट को अचीव किया और जो टारगेट निकल के आ रहे थे करीबन करीबन 21% के आसपास, उसका टारगेट निकल के आया। तो फिर से यहाँ पे कंपनी के ऊपर फ्रेश एक एंटी बनने जा रहा है। फ्रेश एक एंटी का मतलब क्या है,
पहले देखिए कंपनी के ऊपर एक पैटर्न स्केड हुआ, पहले 2 बार शोल्डर बने, बिग हेड बने, उसके बाद एक शोल्डर बने और उसके बाद फिर से एक बार शोल्डर बनने की तैयारी कर रहा है। तो जब इस शोल्डर को ब्रेकआउट करेगा तो एक अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे हो सकता है। तो इसके लिए मैं इंतज़ार करूँगा, इसके लिए मैं स्टडी करूँगा। आपकी क्या व्यू है इस कंपनी के ऊपर, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। क्योंकि जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है, उस सिचुएशन के बेसिस में मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आपको तैयार रहना होगा, इस कंपनी के ऊपर आपको स्टडी करना होगा। तो अभी कंपनीज़ के ऊपर नेक्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा करूँ, तो उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड। देखिए इस कंपनी के ऊपर एटलीस्ट मैं 2 मंथ के बाद, 2 से ढाई मंथ के बाद बात कर रहा हूँ, क्योंकि बीच में कोई मैंने इस कंपनी के ऊपर वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मुझे कमेंट्स ही नहीं आया। दूसरी बात, इस कंपनी के ऊपर वीडियो क्यों नहीं बनाया वो आपको बताऊँगा अभी। उससे पहले देख लीजिए कंपनी के जो फेस मतलब जो पी रेशियो है, इंडस्ट्री पी रेशियो के सेम टू सेम है। अगर कंपनी के आरओसी, आरओई के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर बेस्ट तरीके से डेटा यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर मैं क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी के जो सेल्स का डेटा है, वो कुछ कंटिन्यूअसली सेल्स का डेटा बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो कंपनी इसके ऊपर एक्सपेंस मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट 88 करोड़ से 47 बने, उसके बाद 83 बने, उसके बाद 114 करोड़ बने। तो कंपनी इसके ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिले, जो ग्रोथ कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे जर्नी के बेसिस में देखने को मिला है। तो जो नेट प्रॉफिट है वो हमेशा बढ़ते चले गए, क्योंकि इस बार भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आप देख सकते हैं पिछले सालों की तुलना से इस बार नेट प्रॉफिट ज़्यादा देखने को मिले। तो यहाँ पे मैं एक बार मार्किंग कर देता हूँ, आपको खुद पता चलेगा, आप देख सकते हैं 83 करोड़ से 114 करोड़ तक कंपनी का नेट प्रॉफिट बने। मतलब कंपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस किया और मैं इसी का इंतजार कर रहा था कि कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट आएगा, उसके बाद मैं इसके बारे में आपके साथ चर्चा करूंगा। अभी इस इंडिया मार्ट इंटरमेश के ऊपर एक चीज आपको नोटिस जरूर कराऊंगा। कंपनी के ऊपर बैलेंस शीट को चेक करेंगे, उससे पहले कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस साल भर में क्या हो रहा है। अगर साल भर के डेटा देखा जाए तो लास्ट टीटीएम मतलब लास्ट टिल टू मंथ में 19% और लास्ट टीटीएम 14% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, 14% एंड सेल्स ग्रोथ हुआ है 19%। मतलब बेस्ट तरीके से प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ बढ़ता हुआ देखने को मिले। अभी स्टॉक प्राइस टू सीएजर के हिसाब से बात करूं तो कंपनी के ऊपर एक साल में कुछ खास रिटर्न नहीं बना, उल्टा नेगेटिव में देखने को मिले। तो जो कंपनी इतने शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है तो उसका अगर लॉसेस में चल रहा है तो कभी ना कभी तो वो रिबाउंड करेगा, कभी ना कभी तो वो ग्रोथ दिखाएगा। तो सबसे पहले आपको चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ तो आपको सब कुछ पता चलेगा। देखिए बहुत दिनों के इंतजार करने के बाद, बहुत दिनों के इंतजार मतलब बहुत दिनों के बाद यहाँ पे देखिए पहले क्या बना, एक यहाँ पे शोल्डर बने, उसके बाद बिग हेड बने, उसके बाद शोल्डर बने और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ। तो फाइनली ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद जो मैं इस कंपनी के ऊपर टारगेट लेकर चल रहा हूँ वो करीबन 37% के आसपास टारगेट है। वो करीबन 700 रुपीज़ तक जाने का वो कोशिश करेंगे। तो मैं अभी बुलिश इसीलिए हूँ क्योंकि मैं इंतजार कर रहा था कि इसका रिजल्ट आने के बाद ही इसका डेटा को चेक करके मैं काम करूंगा। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे जरूर दिखाना चाहूंगा, इसका बैलेंस शीट आप ध्यान से देखना। कंपनी का रिजर्व जो एक टाइम नेगेटिव में था आज बढ़ता हुआ देखने को मिले और कंपनी का बोरिंग्स एकदम ना के बराबर है। बीच में 77 करोड़ तक बोरिंग्स चला गया था, उसको भी मिटा दिया और फिक्स्ड एसेट भी बढ़े और कंपनी के हाथ में कैश भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो कंपनी के 2 पॉइंट्स और भी आपको एडिंग करूंगा, वो है कंपनी का फिक्स्ड एसेट इस बार 15 करोड़ के आसपास है और कंपनी के जो बोरिंग्स है, कर्जा है, जो कंपनी पिछली बार का जो कर्जा लिया था उस कर्जे को कंपनी मिटा भी दिया। एक्चुअली कंपनी का कोई कर्जा ही नहीं है, जीरो डेब्ट है। तो कंपनी अच्छा खासा खुद को मेंटेन्स कर रहा है, जिसके चलते कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा जर्नी हो सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी के ऊपर जो डिसीजन लिया वो बहुत शानदार है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के पास सिर्फ 4.5% होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके 9.5% के आसपास। उसी तरीके से अगर एफएस के डेटा देखो तो 25% से होल्डिंग को घट के हो चुके 23% के आसपास। मतलब इंस्टीट्यूशन अच्छा खासा बाइंग एंड सेलिंग इस कंपनी के ऊपर किया है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में आगे जर्नी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। बाकी आपके क्या व्यू है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि मेरे वीडियो हमेशा एजुकेशन पर्पस में होते हैं, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर काम करना है तो सारी चीज़ों को आपको समझ कर स्टडी करके काम करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसके नाम आप देखेंगे, उसका नाम है CDSL। ठीक है, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। बेसिकली CDSL के बारे में चर्चा करूँ तो इस कंपनी के ऊपर एक पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँ तो CDSL जो है उसके मार्केट कैप के हिसाब से बात करूँ तो CDSL 26,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है, फिर भी इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है। जो अपडेट दिखाने से पहले मैं कंपनी के ग्रोथ के बारे में बात कर लेता हूँ। सेल्स इस बार भी हाईएस्ट हुआ, एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखी,
उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट देखने को मिला। तो जब किसी कंपनी की इतनी शानदार ग्रोथ हो रहा है, तब से लेकर कंपनी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है कि जल्द से जल्द वो बोनस देने वाले हैं। तो इतने दिनों से मैं आपके साथ बोनस के बारे में चर्चा कर रहा था, उसका डेट आपको नहीं दिखा पा रहे थे और फाइनली उसका डेट आ चुके हैं। वो डेट कौन सा है? चलो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। बोनस का जो डेट है 23rd ऑफ अगस्त। तो 23rd ऑफ अगस्त में कंपनी एक के बदले एक शेयर यहाँ पे बोनस देने जा रहा है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं तो एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।